हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। खुदान में आपकी सलामती हो और जहाँ कहीं पे भी हैं खुश रहें, खुदान में बने रहिए टिल द एंड ऑफ योर लाइफ। खुदान में मजबूत बने रहें। लेट्स टॉक टुडे अबाउट नैनी वीज़ा या मेड वीज़ा जिसे हम कह सकते हैं वहाँ पर पाकिस्तान में। बहुत सारे ऐसे अमीर लोग हैं दुनिया में जिनके पास बहुत पैसा है, घर बार ज़मीनें, बैंक बैलेंस सब कुछ है उनके पास, और उनकी फैमिली है। उनकी हो सकता है वाइफ भी बिजनेस करती हो या काम करती हो, और वो बहुत बिजी हैं, और उनके बच्चे हैं, और उन बच्चों को संभालने के लिए वो चाहते हैं कि उनका घर संभाले कोई, और उनकी बच्चों की अच्छी परवरिश हो। अगर वो ट्रैवल करते हैं या उनकी इवनिंग्स में पार्टीज होती हैं या उनके कोई डेलीगेशंस हैं या मीटिंग्स हैं, जो भी उनका बिजनेस है उसमें वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, उसका भी एक वीज़ा है। उसको नैनी वीज़ा कहते हैं, कंपैशनेट केयर वीज़ा भी कह सकते हैं। उसके अंदर होम मैनेजमेंट केयर वीज़ा भी कह सकते हैं कि कोई अपने घर को मैनेज करने के लिए आपको रख रहा है। अच्छा, अगेन ये वही प्रोसेस है जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में जिक्र किया LMIA का, क्योंकि अब आपको कंपनी हायर नहीं कर रही, अब आपको कोई फैमिली हायर कर रही है, कोई पर्सनली आपको बुला रहा है। तो उसमें भी उसका वही सारा प्रोसेस होगा। उनको अपनी फैमिली स्टेटस, फैमिली में क्या इशू है, फैमिली में बच्चों को क्यों नहीं संभाल सकते, हस्बैंड का क्या रोल है, वो कहाँ होता है, बीवी का क्या रोल है, वो क्यों नहीं बच्चों को देख सक रही, बहुत सारी चीज़ें वो देखते हैं कि ऐसी क्या वजह है जिससे इनको इंटरनेशनल हायरिंग की ज़रूरत है। अच्छा, इसमें अक्सर फिलिपिनोज, इंडिया, वहाँ से लोग आते हैं, क्योंकि दे आर वेरी हम्बल, वेरी वेरी हम्बल पीपल, और वो बहुत पोलाइट हैं, सिंपल हैं, और उनमें अकड़ नहीं होती, और वो बहुत ज़्यादा तू तड़ा नहीं करते। तो वो घर को भी अच्छे से देखते हैं, और बहुत अच्छी उनकी रेपुटेशन है मार्केट में फॉर बिकमिंग होम नैनीज, होम मैनेजमेंट के लिए। अच्छा, अब मुझे नहीं पता कि ये चीज़ पाकिस्तान में किसी को पसंद आती है कि नहीं, लेकिन दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। इस वीज़े में क्या फ़ायदा होता है कि इसमें आपको वो खाना पीना रहना, अलग से वो कमरा आपको देते हैं, या हो सकता है उनका कोई कॉटेज हो, गेस्ट हाउस हो, रूम हो, नैनी हो, रूम हो, फुल फर्निश्ड होता है, हर चीज़ वो देते हैं। और साथ में अगर आप ड्राइव कर सकते हैं तो आपको गाड़ी भी देंगे, क्योंकि आपने बच्चों को स्कूल लेके जाना है, लेके आना है, उनका होमवर्क करवाना है। अगर वो किसी एक्टिविटीज़ में है, जैसे स्विमिंग, डांस, सिंगिंग, म्यूज़िक प्लेइंग, जो भी वो आपको करना है, तो उसके लिए भी वो आपको गाड़ी देते हैं विद गैस। तो आपका जो एक्चुअल खर्चा है ना, वो काफ़ी सारा कवर अप हो चुका होता है बाय द फैमिली। अच्छा, अब इस फैमिली में अच्छा हाँ, इसमें ना आपको खाना परेशानी होगी, क्योंकि खाना भी आप पका रहे हैं, जो आप खाएंगे वो भी खाएंगे, जो वो खाएंगे वो आप खाएंगे। अगर वो कहीं बाहर जाते हैं तो वो आपको साथ ले जाते हैं। अगर वो ट्रैवल करते हैं, उनका इंटरनेशनल ट्रैवल है या उनके कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, और वो चाहते हैं कि बच्चे हमारे साथ जाएं, तो वो नैनी को अपने साथ लेके घूमते हैं, तो आपको ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस मिलता है। और इसके अंदर फ़ायदा ये है कि आपको जो पे मिलेगी, आपकी एक पे होती है प्रॉपर, क्योंकि आपको उन्होंने इंटरनेशनल एम्प्लॉयमेंट पे रखा है, तो उस एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से आपको एक पे मिलती है। अब मुझे नहीं पता वो कितने अमीर हैं, वो कितने पैसे आपको देंगे, वो एक निगोशिएशन है आपके और उनके बीच में, कि हम सपोज वो कहते हैं हम आपको 1500 $100 देंगे, यानी $1500, क्योंकि आपका घर का पैसा बच गया, खाना पीना, आना जाना, बिजली पानी गैस, सब कुछ बच गया है। यानी पैसा जो आपको मिल रहा है वो आपके सिर्फ अपना पैसा है, चाहे आप उसका कुछ भी करें। या वो कहते हैं नहीं, हम आपको 1200 देंगे या 1000 देंगे, विच एवर। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप उस मनी को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं। अगर आप वैसे कैलकुलेशन करें, मैंने अपनी एक वीडियो में बताया है कि जो नॉर्मल एक्सपेंसेस हैं पर मंथ पर पर्सन के, वो अप्रॉक्सीमेटली 2000 से $2500 लग जाता है, अगर आप खुद रन कर रहे हैं अपना घर। तो अगर आपको वो 1500 दे रहे हैं या 2000 भी अगर देते हैं, विच इज़ वेरी गुड मनी, आई डोंट नो देते हैं नहीं देते, मुझे नहीं पता, ये आपका और उनका मामला है कि आप कैसे बार्गेन करेंगे, निगोशिएट करना पड़ता है।
या उन्होंने सेट किया होता है कि हम आपको ABCDFG फैसिलिटीज देंगे और इतना पैसा दे सकते हैं, क्योंकि उनका एक बजट है, उनके बच्चे हैं, घर है, उनकी एक जिम्मेदारी है, तो उनका एक बजट है कि हम आपको इतना तो दे सकते हैं। अब फर्ज करें कम से कम हम पैसे की बात करते हैं, लेट्स से $1000 की बात करते हैं, विच इज़ वेरी वेरी मिनिमल, या मिनिमम वेज जो है यहाँ पर वो $16 समथिंग है, समझे अराउंड $17 पर आवर, एक घंटे के हिसाब से। अब चूंकि आप उनके घर में रह रहे हैं, बिजली पानी खाना पीना आना जाना गैस गाड़ी हर चीज वो आपको दे रहे हैं, जिसमें आपका अपनी जेब से कुछ भी नहीं लग रहा। ठीक है, अगर फर्ज करें आपने $1000 पे एग्री कर लिया मंथ पर मंथ में आपका अगर 1000 जेब में पूरा का पूरा सेविंग में आ गया और आपका कुछ भी नहीं गया, इट्स अ वेरी गुड डील। प्लस 2 साल बाद जो फैमिली है वो आपका PR यानी परमानेंट रेजिडेंसी की एप्लीकेशन लगाते हैं, और वो भी आपका एग्रीमेंट पहले से डिसाइड होना चाहिए कि आप हमारे लिए PR हेल्प करेंगे। यूजली यूजली लोग कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि आप मजबूर हैं, दुखी हैं, मुश्किल जगहों से आए हैं, हालात आप कैसे हैं, इसीलिए आप नौकरी करें, आप घर से बेघर हैं, फैमिली से दूर है, तो इसलिए वो अक्सर 99.99% वो लगा देते हैं। बट आप पे डिपेंड करता है, अगर आपने उनके साथ लड़ाइयाँ की, झगड़े किए, मुंहमारियाँ की, उनके बच्चों को नहीं देखा, उनके घर को अच्छे से नहीं, जो वो चाह रहे थे वो पूरा नहीं हुआ, तो वो आपको डिपोर्ट भी कर सकते हैं। ये उनके पास राइट है कि वो आपको जॉब से निकाल दे, डिपोर्ट कर दे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा उन्हें टेक केयर करते हैं। अगर आप अच्छे से रहेंगे, जैसे एक नॉर्मल घर में ज़िंदगी होती है, सब हंसी खुशी खाएं, हंसी खुशी सोएं, हंसी खुशी उठें, इज्जत करें, एक दूसरे का ऑनर करें और सुने, क्योंकि सुनना पड़ता है। आप जिस कल्चर से आ रहे हैं और जिस कल्चर में जा रहे हैं, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो मेरा लाइफस्टाइल पाकिस्तान में था वही मेरा लाइफस्टाइल जो है वो वैंकूवर कनाडा BC में भी हो। ये मुमकिन नहीं है। तो आपने डिसाइड करना है कि मैं उसमें कैसे अकोमोडेट करूं, एडजस्ट कैसे करूं, कैसे उनको अडॉप्ट करूं। उनकी अच्छी चीज़ें हैं, बुरी चीज़ें हैं, बहुत कुछ है लाइफ में। बच्चे हैं, तंग करेंगे, मारेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, कोई चोट लग जाएगी, कोई गुस्सा होगा, हो सकता है माँ को गुस्सा आता हो ज़्यादा, बाप को ना आता हो सकता है बाप को गुस्सा ज़्यादा आता हो, माँ को ना आता हो। तो घर है, ये एक प्रॉपर नॉर्मल लाइफ है जो यूजुअली एक नॉर्मल लाइफ में होता है। कभी नाराजगी होती है, कभी गुस्सा होता है, कभी लड़ाइयाँ होती है, कभी कुछ कभी कुछ। तो अगर आप समझते हैं कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, ये दोनों के लिए होता है, मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं, तो आपके लिए ये भी एक वीज़ा है जो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी 90% खर्चा जो है वो फैमिली विच इज़ योर एम्प्लॉयर वो देता है। वो ही हायर करेगा कंसल्टेंट, वो ही आपके लिए वीज़ा अप्लाई करेगा, वही गवर्नमेंट को टेक केयर करेगा, जो भी कुछ करना है वो फैमिली करती है। सम टाइम वो ये करते हैं कि कोई वो एजेंसी हायर कर लेते हैं और उनको वो अपनी रिक्वायरमेंट बता देते हैं कि मुझे ऐसा ऐसा पर्सन चाहिए है। अगर तो वो लोकल है, अगेन वही LMI वाली बात होगी जो भी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया, अगर तो वो इंटरनली अवेलेबल है मुल्क में, तो वो हायर हो जाता है राइट अवे। अगर किसी वजह से, अब फॉर एग्जाम्पल मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं चाहती हूँ कि नहीं, मुझे पाकिस्तानी मेड चाहिए, मुझे पाकिस्तानी खाना पका के दे, पाकिस्तानी उसका लिविंग स्टाइल हो, या मेरे माइंड में कि नहीं वो मुस्लिम होनी चाहिए, या मेरे माइंड में कि नहीं वो तो सिर्फ क्रिश्चियन होनी चाहिए, या हिंदू है तो वो बोले नहीं मुझे सिर्फ हिंदू चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, हो सकता है कोई चिकन मटन ना खाता हो, उनको कि नहीं हमें कोई ऐसा मिले जो वेजिटेरियन हो सकता है कोई ऐसा भी हो फैमिली जो बोले कि नहीं, हम अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, इबादत करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, जो भी है हमारा कल्चर, हमारा लिविंग या हमारा रिलीजन उसके मुताबिक हो। तो फिर वहाँ पर फिर वही बात आ जाती है कि वो ढूंढते हैं कि वहाँ पर ऐसा कोई पर्सन है, कोई हमें यहाँ इंटरनली मिल रहा है। अगर तो मिल रहा है वेरी गुड,
अगर नहीं मिल रहा तो फिर वो हायर करते हैं इंटरनेशनली। तो आपको अपनी एप्लीकेशन, अपना रिज्यूमे अच्छे से बनाना है, तैयार करना है। कुछ एजेंसीज में आप अपनी रिज्यूमे डाल सकते हैं कि हम इन इन टाइप की पोजीशंस के लिए इंटरेस्टेड हैं। कम से कम आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि वो कनेडियन है, फ्रेंच है, इटालियन है, या वो अपने लोग हैं देसी, मुझे नहीं पता वो कौन है। तो आपको कम से कम मिनिमम जो बेसिक इंग्लिश है वो ज़रूर आती हो, क्योंकि आपने बच्चों को स्कूल लेके जाना है। अगर आपने ग्रोसरी करनी है तो मार्केट में आपको ग्रोसरी के लिए बातचीत करनी है। जो भी आपने काम करने हैं वो इंग्लिश में करने होंगे। अगेन उसके लिए आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज का मिनिमम एक्सपीरियंस ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको बोलना ही नहीं आता तो बताएंगे क्या और आप समझेंगे क्या, आप कहेंगे क्या और वो क्या समझें। सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप अगर कम्युनिकेशन हमारा अच्छा ना हो तो। ये एक वीज़ा है, मैंने आपको सिर्फ एक आइडिया दिया है। आपके ऊपर है कि आप अप्लाई करना चाहते हैं इस वीज़ा में या नहीं, वो आपकी चॉइस है। आई एम जस्ट गिविंग यू सम आइडियाज, आई एम जस्ट गिविंग यू सम डिटेल्स, आई एम जस्ट गिविंग यू सम मोर वीज़ाज इंफॉर्मेशन के मे बी ये भी एक तरीका है, आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। दुबई में या अरब में बहुत सारे लोग मेड्स रखते हैं। बहुत सारे लोग, अमीर लोग जैसे अरबी हैं, शेख हैं, या बहुत रिच पीपल हैं दुनिया भर में, वो मेड्स रखते हैं। उनके पास बहुत पैसा है मेड रखने के लिए, उनके पास इतना पैसा है कि वो मेड रख के भी ख़त्म नहीं होता। तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आपको वो 2000 2500 कुछ दे देंगे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें इतना इतना पैसा है उनके पास। आप देख लीजिए, अगर आपको इस तरह का कोई वीज़ा समझ आता है, आपको कुछ पसंद है, आप चाहते हैं कि मैं ऐसा कुछ काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो कुछ एजेंसीज में अपने रिज्यूमेस भेज दीजिए। कुछ ऑनलाइन जाके इसकी रिसर्च कर लें। इवन आप कैनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं, वहाँ पर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और बाकी जितना पेपर वर्क, प्रोसेस वर्क, जो भी गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट्स है, मेडिकल, बायोमेट्रिक, जो कुछ भी है वो तो वही है जो हर वीज़ा के लिए है, वो नहीं बदलेगा। क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसने अपनी पूरी लॉ की ऑनर करना है, रिस्पेक्ट करना है, और वो हर हालत में होना है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता है कि इन स्टेजेस से हमने गुजरना है। आपका पासपोर्ट बना हुआ होना चाहिए, आपके पास सारे पेपर्स होने चाहिए, डिग्रीज होनी चाहिए, और आपके पास इस तरह के इस एनवायरनमेंट में काम करने का दिल होना चाहिए। आई होप यू लाइक माई वीडियोज़ एंड आई रिक्वेस्ट प्लीज़ लोगों को शेयर कीजिए। बहुत सारी दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके पास नॉलेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू शेयर एज मच एज इंफॉर्मेशन, ताकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज मिल जाए, आप एजुकेट हो जाए, और फिर आप लाइफ में डिसाइड करें शायद ये चीज़ मेरे लिए या ये वीज़ा मेरे लिए दी बेस्ट है एंड आई एम एलिजिबल फॉर दैट, और आप अप्लाई कीजिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड एंजॉय द वीडियोज़। बाय फॉर नाउ।